अब हम लोग ये 4 डिजिट की है। 4 डिजिट यहाँ पे इस डिजिट को काउंट करके हम लोग 4 डिजिट से हम लोग करेंगे, ठीक है। एक सेकंड है। तो यहाँ पे इसका करंट और वोल्टेज के जो है ना, एडजस्टमेंट के लिए दिया हुआ है एडजस्टर। और ये आपका करंट एंड वोल्टेज का बटन दिया हुआ है, जिससे कि आप करंट एंड वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। दाएं बाएं करके और वॉल्यूम की से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टर है। ओके। तो चलिए हम लोग, हमारा नॉर्मली लगभग लगभग सभी मोबाइल जो है आपका 2 एम्पियर पे काम करता है, ठीक है, और 4 वोल्ट पे काम करता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको, ये कैसे हम लोग। और हाँ, 1 मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा 1 सेकंड। चलिए, जिन्होंने फॉर्म भर दिया वेरी गुड। जिन्होंने फॉर्म भर दिया वेरी गुड। ये आपकी डीसी मशीन की मैंने कहा, और इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बूट केबल लगी हुई है। येलो प्रोड को हम लोग रेड में लगाएंगे, ब्लैक प्रोड को ब्लैक में, और ग्रीन हमारा अर्थिंग का है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये हमारी बूट केबल है। ये आपकी बूट केबल है, जो कि मैकेनिक कंपनी की है। और इसमें आप लोगों को तरह तरह के अटैचमेंट मिलते हैं, जो कि आप मोबाइल में कनेक्ट करके अपने मोबाइल की फॉल्ट को जान सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 99% तक का आपको फॉल्ट को बता देता है। अगर आप पूरा समझ गए, पूरा सिमेटिक जान लिया, तो 100% फॉल्ट को बताएगा। मगर हाँ, फॉल्ट को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो है सिमेटिक के बारे में समझना होगा, फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में समझना होगा। बहुत सारी लाइनें हैं जिनके बारे में समझना होगा। ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाएगा कि हाँ, कहाँ तक हमारा, कहाँ से हमारा फॉल्ट है। तो चलिए हम लोग इसके फीचर्स को पहचानते हैं कि ये कैसे काम करता है। सभी को म्यूट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सभी को म्यूट किया गया है। तो चलिए हम लोग अब डीसी के रीडिंग को देखते हैं कि कौन सी रीडिंग आए तो क्या होगा, कहाँ से इशू आ सकता है। मगर उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा मदरबोर्ड के बारे में भी समझ लेना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज बनाया। मैंने आप लोगों के लिए एक इमेज बनाया है, जिसमें कि आप लोगों को ये समझ में आएगी कि कौन सी लाइन कहाँ जाती है। पहले लाइनों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मोबाइल के बारे में समझ लेते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके मोबाइल के बारे में समझाने के लिए। ध्यान से समझिएगा। ये एक मोबाइल का आपका डायग्राम है, ठीक है, कि मोबाइल का पावर सीक्वेंस कैसे काम करता है। क्योंकि हम लोग पावर सीक्वेंस के आधार पर ही अपने मोबाइल के फॉल्ट को फाइंड करते हैं। पावर सीक्वेंस अगर हमें समझ में आ जाए कि पावर कहाँ तक ट्रेवल कर रही है, कहाँ तक पहुंच रही है, तो हम लोग उसके आगे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ आपका चार्जिंग जैक है। अगर यहाँ से पावर आपका आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ अब आगे का फॉल्ट है। तो पहले हम लोग सीक्वेंस को समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारी सीक्वेंस है, जो कि आप लोगों को ये खुद से बनाया हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्लास के बाद आप लोग अगर रिक्वायर्ड होगी, आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग वहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिएगा, आपके नंबर पे इसका सीक्वेंस व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो ये है सी टाइप, सॉरी वी टाइप चार्जर है। ये आपकी वी टाइप चार्जर है, जिसमें कि 5 पिन होती है। सी टाइप में भी आपका पिन लगभग 12 होता है, मगर उसमें भी काम की जिस चीज होती है वो सी टाइप के टाइप की होती है। 2 लाइनें अलग होती है, जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर लाइन अलग होती है हाई स्पीड के लिए। वो भी क्लास में समझाऊंगा मैं। मगर फिलहाल हम लोग नॉर्मली चार्जिंग की समस्या है। हमारा पहला पिन ग्राउंड होता है, दूसरा पिन एनसी होता है, तीसरा पिन डाटा का होता है पॉजिटिव, और चौथा डाटा का नेगेटिव। इसके बाद ये लाइन होती है रिवर्स की, और ये आपके डीसीआईसी को जाती है, ठीक है। ये आपके डीसीआईसी को जाती है, ठीक है। अब ये हमारा डायग्नोस्टिक बनता है कहाँ से, तो हमारा बैटरी से। चूंकि मैंने अभी आपको दिखाया डीसी मशीन, तो डीसी मशीन में जो है हमारा बैटरी कनेक्टर में ही लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन हमारा चेकअप का जगह नहीं बनता। सब बोर्ड या आपका बी टू बी कनेक्टर या बी टू बी केबल, ये आप चेंज करके यहाँ पे आप इसको फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन की, चार्जिंग सेक्शन में ज्यादा मेहनत नहीं है। वो भी क्लास में आप लोगों को समझाएंगे कि चार्जिंग आप आसानी से किसी भी चार्जिंग को 110% बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये
ये भीबस की लाइन जा करके सबसे पहले आपके बैटरी को चार्ज करती है 3.7 वोल्ट से। ठीक। और जब आपका बैटरी चार्ज हो जाता है, यही बैटरी आपका पावर सप्लाई का काम करता है, जो कि आपके पूरे मदरबोर्ड को रन करती है। ठीक। यहाँ पे देखिए 3.7 यहाँ भी है, 3.7 यहाँ भी है। इसके बीच में एक आईसी है, इस आईसी को हम लोग कहते हैं डीसी आईसी। पहले पावर लाइन को समझिए, ताकि हम लोग फॉल्ट को आसानी से समझने में हमें मदद मिले। तो यहाँ हमारा सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन हमारा नहीं है जहाँ की हम लोग चेकआउट करें। ये हमारा सेक्शन नहीं है जहाँ की हम लोग चेकआउट करें, ये हमारा सेक्शन चार्जिंग का अलग हो जाए। अब हमारा मेन जो है 3.7 जो प्राइमरी वोल्टेज है, यहाँ पे 3.7 एटलीस्ट चाहिए आपको मोबाइल को चालू होने के लिए कम से कम। और 4.2 में आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाता है। ये 3.7 और ये 4.2 का जो लाइन है, ये आपका कहलाता है प्राइमरी लाइन। ये आपका कहलाता है प्राइमरी लाइन। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 3.7 लेकर के डीसी टू डीसी आईसी डीपीएच लाइन बना रही है कॉइल लगा करके, जो कि पूरे मदरबोर्ड को रन करती है। ध्यान दीजिएगा, 2G 3G 4G आईसी, पावर मैनेजमेंट आईसी, लाइट, ऑडियो, ग्राफिक्स, सेंसर, एलडीओ एक्सेट्रा, बहुत जगह को जाती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत जगह को। तो ये सारी की सारी हमारी कहलाती है प्राइमरी लाइन। मैंने यहाँ पे 3.7 वोल्ट को आपको बता दिया कि ये आपकी प्राइमरी लाइन। प्राइमरी मैंने फर्स्ट वोल्टेज फॉर फोन, इसको कहते हैं वोल्टेज फॉर फोन। ठीक। अब आगे पहले लाइनों को समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे को बढ़ेंगे। जैसे ही हमारा डीसी आईसी वोल्टेज को रन करता है, तो सबसे पहले जाता है हमारा पीएमआईसी, इस आईसी। पीएमआईसी क्या करता है, तो सबसे पहला वोल्टेज बनाता है जिसको कहते हैं एस वी आर जी वोल्टेज। यहाँ 28 वोल्ट लिखा हुआ गलत है, 2.8 होगा ये, और यहाँ पे 33 लिखा हुआ भी गलत है, 3.3 होगा। तो ये क्या करता है कि सबसे पहला वोल्टेज आपका बनाता है कॉइल लगा करके सीपीयू के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ, मैं लिखता हूँ। और दूसरा बनाता है वीआरजी वोल्टेज हमारे पूरे मदरबोर्ड के लिए। तो आप यहाँ पे अभी जस्ट आपको कहा मैंने कि ये वीपीएच वोल्टेज ये पूरे मदरबोर्ड के लिए बनता है, जैसे कि प्रोजी लाइट, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। और ये भी बन रहा है पूरे मदरबोर्ड के लिए। तो जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सारी ऐसी आईसियां ऐसी होती है, लगभग लगभग सभी आईसी हमारे नेटवर्क आईसी को भी टू टाइप की वोल्टेज चाहिए। वीआरजी इसको कहते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज। और एस वीआरजी इसको कहते हैं सिस्टम रेगुलेटेड वोल्टेज, जो कि बक कॉइल, इन कॉइलों को बक कॉइल कहते हैं। ये लगता है आपको सीपीयू को जाती है। तो यहाँ अब हमारा दोनों वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ईपीएस की भी, वीआरजी की भी। हर एक आईसी को काम करने के लिए, लगभग लगभग सभी आईसी को काम करने के लिए दोनों टाइप की वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। मगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पे एक सीम का डायग्राम बनाया। सीम का, सीम आपका कैसे काम करता है उसको समझिए। सीम काम करता है, पहला उसका ग्राउंड, सेकेंड आपका होता है ब्लैंक, थर्ड होता है डेटा लाइन, फोर्थ होता है क्लॉक लाइन, फिफ्थ होता है रिसेट, और सिक्स होता है एनर्जी वोल्टेज फ्रॉम पीएम। ठीक है, तो एक सील के लिए हो गया। मगर लाइट होगा, जैसे कि लाइट सेक्शन काम कर रही है, तो लाइट सेक्शन में क्या होगा, तो यहाँ पे वीआरजी की भी वोल्टेज आएगी और वीपीएच की भी वोल्टेज आएगी। तो वीआरजी कैसे आएगी सीमेटिक में समझ आएगा, वीपीएच कैसे आएगी वो भी आपको सीमेटिक में समझ आएगा। तो इन लाइनों को तो मैंने कहा था ये आपकी प्राइमरी लाइन है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ये आपकी प्राइमरी लाइन है जो कि 3.7 से एबव है ऊपर। और ये आपकी सेकेंडरी लाइन, ये वाली। ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी लाइन है जो कि 1 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट तक लास्ट जाए। ठीक है, ये सेकेंडरी में काउंट आती है, ये वाली लाइन। चलिए हम लोग अब एक डायग्राम में देखते हैं। कोई भी एक मॉडल उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। कोई भी एक मॉडल उठा लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि हमारा ये जो है, इसको कहते हैं बी2बी कनेक्टर। यहाँ पे आपका सब बोर्ड से वीबस की लाइन आई है, इसको कहते हैं वीबस की लाइन, 5 वोल्ट की लाइन है।
ये लाइन यहाँ से टेस्ट पॉइंट से होते हुए निकल करके और चली गई कहाँ, तो आपके एक ओवीपी आईसी पे। ठीक, यहाँ इसको मॉसफेट लग के ये ओवीपी आईसी पे चली गई। ओवीपी आईसी से क्या हुआ कि आपका वापस से भी बस लाइन निकल करके चला गया आपके डीसीआईसी। ये आपका डीसीआईसी कहलाता है। डीसीआईसी का काम क्या है? डीसीआईसी का काम यह है कि वीपीएच वोल्टेज बनाना और प्लस में वीवैट की वोल्टेज, या आपकी वीवैट की वोल्टेज यहाँ पे। इसका काम यही है। मैंने यहाँ पर भी डायग्राम में यही चीज दिखाया कि यहाँ पर आपका वीवर्स का एंट्री हुआ और यहाँ पे आपका वीवैट का वोल्टेज बन रहा और यहाँ वीपीएच का वोल्टेज बन रहा। अब यहाँ पे क्या है कि इसके आगे आपको नहीं बतला रहा है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ सिमेटिक में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि ये वीपीएच की वोल्टेज सबसे प्राइमरी में बनती है, सबसे प्राइमरी में। सबसे पहला आपका बनेगा पीएमआईसी के लिए, इसको कहते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी। ये पूरे सिस्टम का पावर, छोटी वोल्टेज जहां भी रेगुलेट हो रही है इसका मैनेजमेंट ये करता है, बड़ी वोल्टेज का रेगुलेट हमारा डीसीआईसी। और यहाँ से निकलने वाली हर एक वोल्टेज हमारे वीआरएजी वोल्टेज कहलाते हैं, छोटे वोल्टेज, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइन। और हमारा प्राइमरी लाइन कौन सा कहलाता है? तो वीपीएच की वोल्टेज जो कि होता है 4.2 मैक्सिमम, 3.7 मिनिमम। ये रहा आपका डायग्राम। अब चलिए हम लोग रीडिंग के हिसाब से, हमारे रीडिंग के हिसाब से हर एक सेक्शन को डायग्नोस करेंगे। अभी मैंने आपको 4 डिजिट का अपना डीसी पावर सप्लाई दिखाया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वोल्टेज, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एम्पियर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नो पावर की। मैंने पावर की नहीं दबाया, और बूट केबल लगाया। उसको कहते हैं बूट केबल, जिस केबल को मैंने मैकेनिक का दिखाया था आपको, उसको कहते हैं बूट केबल। और मेरा वोल्टेज यहाँ सेट है 4 वोल्ट पे, और एम्पियर सेट है। तो इसको कहते हैं मिली एम्पियर ना, ये 2 एम्पियर। अब मैंने पावर की नहीं दबाया और बूट केबल लगाया, तो क्या हुआ? मेरा पूरा का पूरा एम्पियर कंज्यूम कर दिया, सॉरी वोल्टेज कंज्यूम कर दिया। लगभग 3 वोल्ट के आसपास कंज्यूम कर लिया इसने, यहाँ इतना बचा। और एम्पियर भी जो है मेरा 70-80 तक चला गया, या 1900 तक चला गया, 1.9 तक चला गया। मैंने पावर की नहीं दबाया, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी शॉर्ट। इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी शॉर्टिंग। प्राइमरी शॉर्टिंग कहाँ होगी? जहाँ पे प्राइमरी लाइन होगी। प्राइमरी लाइन मैंने कौन सी बताई थी अभी आप लोगों से? तो मैंने कहा था वीवैट की लाइन और वीपीएच की लाइन प्राइमरी होती है। अब एक कंफ्यूजन है कि शॉर्टिंग है कहाँ। डीसी मशीन, बहुत सारे डीसी मशीन डायग्नोस नहीं कर पाता है कि आपका वीवैट में शॉर्ट है या वीपीएच में शॉर्ट है। ये डायग्नोस नहीं कर पाता है, बहुत सारे मॉडल में डायग्नोस नहीं हो पाता है, बहुत सारे मशीन के थोड़ी भी डायग्नोस नहीं हो पाता, मगर ये बतला देता है कि आपका शॉर्टिंग प्राइमरी। अगर आपका एम्पियर और वोल्टेज लगभग पूरा खा चुका है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें? इस कंडीशन में अब मदद लेते हैं हम लोग मल्टीमीटर का। ठीक है, हम लोग लेते हैं मदद मल्टीमीटर का। अब हम लोग लेंगे मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को अपने वी बैट से पॉजिटिव लाइन पे जीआर वैल्यू के लिए लाल प्लॉट को ग्राउंड में रख देंगे, और यहाँ पे हम लोग ब्लैक प्लॉट को, रेड प्लॉट को ग्राउंड और ब्लैक प्लॉट को यहाँ पे अपने टेस्ट पॉइंट पे रखेंगे। अगर यहाँ हमें बीप मिला, मल्टीमीटर में हमें अगर बीप मिल गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आपका सेट प्राइमरी शॉर्ट। अगर यहाँ बीप मिला तो प्राइमरी शॉर्ट है। अब प्राइमरी शॉर्ट है यहाँ पे, वीवैट की लाइन आपका प्राइमरी शॉर्टिंग में है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फिलर का अप्लाई कर लेंगे, शॉर्ट फिलर का अप्लाई करके शॉर्टिंग को हटा देंगे। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फिलर जो होती है, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट फिलर दिखाता हूँ, बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फिलर दिखाता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। ये जो है मेरा टीएस कंपनी का शॉर्ट फिलर, 30 एम्पेयर का शॉर्ट फिलर। ठीक है, ऑन कर दूं।
ठीक है, ये हमारा टीएच कंपनी का शॉर्ट फिलर है। यहाँ पे हम लोग 3.7 का वोल्ट सेट करके और शॉर्ट फिलर का अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखा दूं। इसको मान के चलिए ग्राउंड है, और यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पार्किंग देखिएगा कितना होता है। माइनस वाले को माइनस में लगाएंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव, जहाँ पे लाइन में शॉर्टिंग वहां लगाएंगे, और टच करने के साथ देखिएगा स्पार्किंग कैसा होता है। आप लोग स्पार्किंग देख सकते हैं, ये 30 एम्पियर, बहुत ज्यादा एम्पियर है, ठीक है। मगर अब एक बात नोटिस करने वाली है। क्या नोटिस करने वाली है, थोड़ा ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे वी बैट पे शॉर्ट फिलर का अप्लाई करते हैं, ठीक है। ग्राउंड में अपने रेड ब्लैक फ्रॉड को रख दिया और रेड फ्रॉड को यहाँ पे टच किया शॉर्ट फिलर से। तो क्या होगा, शॉर्टिंग हटेगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा? ध्यान दीजिएगा बात को। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये आपका 30 एम्पियर का शॉर्ट फिलर, 30 एम्पियर। एम्पियर बहुत बड़ा मायने है, ठीक है। इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसा कभी आपने देखा, वोल्टेज तो बहुत कम है, मगर स्पार्क आपने देखा कि आपको लग रहा होगा 440 में स्पार्क हो रहा है, 220 का स्पार्क हो रहा है, ठीक है। स्पार्क बहुत ज्यादा है। ये प्रेशर ही जो है ना, रास्ते को क्लियर करता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा। यहाँ पर हम अगर शॉर्ट क्लियर का अप्लाई करते हैं इस जगह में टेस्ट पॉइंट पे, तो क्या होगा? प्रेशर ऑफ वोल्ट, एम्पेयर इक्वल टू प्रेशर ऑफ वोल्ट, ये आपका इधर रिलीज होगा, वी बैक लाइन से रिलीज होगा आने वाले रास्ते में आगे की ओर, आपका जो कंपोनेंट लगा हुआ, ठीक है। और कभी कभी जो होता है, हमारा थर्ड लेयर फोर्थ लेयर भी शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्टिंग के समय वहां पर भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ये दो तरह का शॉर्ट होता है। एक हार्ड शॉर्टिंग जो कि जल्दी छूटता नहीं है, एक होता है सॉफ्ट शॉर्टिंग। सॉफ्ट शॉर्टिंग में जल्दी से छूट जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज का, और यहाँ पे हार्ड शॉर्टिंग है, तो क्या होगा? ये प्रेशर जो है ना, रिलीज होकर के इधर भी जाएगा, इस आईसी को भी आएगा। अगर आपका ये आईसी खराब नहीं है तो इसको भी डैमेज कर देगा। यहाँ तो नहीं ओपन कर पाया, मगर इसको भी डैमेज कर देगा। तो इस कंडीशन में क्या, इस कंडीशन में आप डीसी आईसी को निकाल। बाकी आप देख सकते हैं रास्ते में सिर्फ आपका कैपेसिटर, डायोड, यही सब लगा होगा और कुछ नहीं है। यहाँ आपका रास्ता ओपन हो जाएगा। ये डीसीआईसी निकालने के बाद अगर शॉर्टिंग हट गया देन गुड, नहीं तो हम लोग शॉर्ट फिलर का अप्लाई यहाँ कीजिए, या बैटरी पॉइंट पे कीजिए, या यहाँ कीजिए, जहां मन वहां कीजिए। अब रिस्क नहीं है, आईसी खराब होने का रिस्क नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जो मैंने बतलाया, डीसीआईसी को रिमूव, उसके बाद शॉर्ट फिलर का अप्लाई करेंगे हम लोग वीवैट के टेस्ट पॉइंट वगैरह पे। ये था प्राइमरी में वीवैट शॉर्टिंग, इसको कहते हैं प्राइमरी का वीवैट शॉर्टिंग। अब आपका वीवैट में शॉर्ट नहीं है, आपने मल्टीमीटर का अप्लाई किया, चेक किया, आपने देखा कि हमारा इस जगह में कोई शॉर्टिंग नहीं है। हाई जीआर आ रहा, हाई जीआर मतलब 1 पॉइंट कुछ करके जीआर आ रहा है, हैवी जीआर आ रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि अब हम चेक करेंगे वीपीएच लाइन को, यहाँ पर मीटर का अप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें शॉर्टिंग मिल जाएगा 100%। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम शॉर्ट फिलर कैसे अप्लाई करें। बहुत समय में आपको ऐसा होगा कि जैसा कि मैंने कहा, वीपीएच लाइन पूरे मदरबोर्ड को रन करती है, और इसमें सबसे खतरनाक कंपोनेंट होता है एलडीओ। ये कभी गर्म नहीं होता। बाकी जगह आप फ्लोरिंग टेस्ट करके पता कर सकते हैं, थर्मल कैमरा से पता कर सकते हैं, मगर एलडीओ में कभी भी गर्मी पैदा नहीं होती है। ये अलग टाइप का कंपोनेंट। तो अब आपने यहाँ पे चेक किया, आपने रोजिन टेस्ट किया, आपने थर्मल कैमरा टेस्ट किया, मगर आपको पता नहीं चला कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। हो सकता है कि मदरबोर्ड के मल्टी लेयर में शॉर्टिंग है। मल्टी लेयर के बारे में ही बताएंगे आपको, मल्टी लेयर में शॉर्टिंग है। तो अब क्या, तो आप तो सब आईसी हम निकाल नहीं सकते वन बाई वन, उतना तो निकालना लगाना चेक करना, वन बाई वन सब आईसी को निकालना लगाना, निकालना लगाना, या खोल के रख देना, पॉसिबिलिटी कम हो जाती। तो यहाँ पे दो आईसी आपका इंपॉर्टेंट है। वीपीएच लाइन अगर शॉर्ट है, यहाँ पे आपका दो आईसी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएमआईसी और डीसीआईसी। इन दोनों को निकालो, पीएमआईसी और डीसीआईसी, इन दोनों को निकाल दीजिए। शॉर्टिंग हट गया देन गुड, जिस आईसी की वजह से शॉर्ट था उसको चेंज कर दीजिए। और आपके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि सर
रिवॉल्व करने से नहीं होगा, नहीं, शॉर्ट आईसी रिवॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट आईसी रिवॉल्व करके कोई फायदा नहीं, उसको चेंजिंग कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों आईसी को निकालने से क्या होगा, इन दोनों आईसी को निकालने से आपका ये होगा कि अब पीएमआईसी का भी लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, वीपीएच का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। और आपका एस वी आर ए जी का भी लाइन डिस्कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप शॉर्ट क्लियर का अप्लाई कर सकते हैं। नरोत्तम जी, आप कुछ सवाल करना चाहते हो तो क्लास में कर लीजिएगा, शाम को तो आपको क्लास है ही। ठीक है, शाम को क्लास करने, हाँ ठीक है, तो क्लास सवाल में क्लास में कर लीजिएगा, ठीक है नरोत्तम जी। चलिए गुड। हमारे नरोत्तम जी जो है पहले, हमारे ये नेपाल से हैं स्टूडेंट, शायद ये इकलौते नेपाल से हैं। नरोत्तम जी से बाद में इंटरव्यू कर लेंगे हम लोग, चलिए ठीक है, बाद में हम लोग सवाल करते हैं नरोत्तम जी, हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्कनेक्शन जरूरी है। हम लोग बीसीआईसी और पीएमआईसी को रिमूव कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए, मैंने बार बार कहा, प्रेशर ऑफ वोल्ट जब रिलीज होगा तो ये आपका लाइट ऐसी खराब है मिल जाएगा, ऑडियो भी खराब है मिल जाएगा, पीएम भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मोबाइल को चालू करने के लिए ये दो आईसी बहुत जरूरी है। आपका अगर ऑडियो आईसी खराब होगी, निकल नहीं नहीं है, कोई बात नहीं है, चालू हो जाएगा मोबाइल। लाइट आईसी नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल चालू हो जाएगा। ग्राफिक्स आईसी नहीं है, कोई बात नहीं, मोबाइल चालू हो जाएगा। कैमरा का प्रॉब्लम है एलडीओ वगैरह से, तो वो भी चालू हो जाएगा। मगर इसमें से कोई एक नहीं है तो चालू नहीं होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम लोग इन दोनों का डिस्कनेक्शन करते हैं, क्योंकि जब हम बीपीएच पे शॉर्ट फिलर का अप्लाई करेंगे तो पावर जो है एम्पियर के साथ सब तरफ रिलीज होगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब तरफ जाएगा। जाम मान के चले लाइट आईसी में, लाइट आईसी जो है हार्ड शॉर्टिंग है, ठीक। तो ये क्या करेगा, यहाँ तो शॉर्टिंग नहीं जा रहा मगर एम्पियर रिलीज इधर भी हो रहा है, सब तरफ एम्पियर रिलीज होगा, दूसरे आईसी को नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट हमारा यह है कि इन दोनों को डिस्कनेक्ट करता है, ताकि हमारा डीसीबीआईसी बचा रह जाए, पीएमआईसी बचा रह जाए। उसको शॉर्ट फिलर का अप्लाई कीजिए, जो खराब हो गया उसको बाद में हम लोग क्रैक बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग करके उसको चालू कर लें। यहाँ पर आपका जो था शॉर्टिंग में, ये था प्राइमरी में दूसरा शॉर्टिंग, जिसको कि कहते हैं हम लोग वीपीएच की शॉर्टिंग। का पूरा नाम है वोल्टेज फॉर फैन, वी बैट, वोल्टेज फ्रॉम बैटरी, ठीक है। ये थी आपकी प्राइमरी शॉर्टिंग, बात ध्यान से समझिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी शॉर्ट पे। पानी पी लो। अब आपने मोबाइल को गुड केबल से दबाया लगाया और पावर की नहीं दबाया, क्या हुआ, यहाँ वोल्टेज आपका समथिंग कुछ कंज्यूम कर लिया, मतलब 0.5 क्या, 0.7, 0.6 कुछ खा लिया ऑटोमेटिक। और एम्पियर आपका यहाँ पे 100 से लेकर 700 तक का एम्पियर यहाँ कंज्यूम कर लिया अप्रॉक्स। देखिए, हर मोबाइल के मॉडल पे डिपेंड करता है कि कितना एम्पियर कंज्यूम करेगा, डिपेंडेंसी है मॉडल पे, ठीक है। या लाइन के शॉर्टिंग के ऊपर कि कौन सी लाइन शॉर्ट है। मैंने यहाँ आप लोग को इनिशियल दिखाया कि यहाँ पे 1.0 वोल्ट से लेकर के 3.3 वोल्ट तक का ट्रांजेक्शन होता है सेकेंडरी लाइन में। तो जितना छोटा वोल्टेज लाइन में शॉर्टिंग होगा उतना ही छोटा एम्पियर कंज्यूम करेगा ऑटोमेटिक, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना छोटा एम्पियर कंज्यूम होगा उतना ही छोटा वोल्टेज का रास्ते में ये शॉर्टिंग होगा। तो अब क्या, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड शॉर्टिंग, सेकेंडरी, इसका ये है नाम सेकेंडरी शॉर्टिंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये सेकेंडरी लाइन में होगी शॉर्टिंग, ये शॉर्टिंग हमारी सेकेंडरी लाइन है। तो सेकेंडरी लाइन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया हमारी ये वाली लाइन वीआरईजी और एस वीआरईजी की लाइन, ये सेकेंडरी लाइन। ये लाइन जो है पूरे मोबाइल के मदरबोर्ड में रन करती है। यहाँ पे कॉइल का डिपेंडेंसी होता है। अभी के मोबाइल में बहुत ज्यादा कॉइल लगे रहते हैं, पहले के मोबाइलों में 5 कॉइल, 6 कॉइल, 7 कॉइल, अभी तो 10-10 कॉइल, 15-15 कॉइल लग जाते हैं। डबल पीएम हो चुका है। पावर मैनेजमेंट आईसी का डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग काम दे दिया गया, ठीक है। इसको डबल पावर मैनेजमेंट आईसी कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका पावर मैनेजमेंट आईसी का जो है डिपेंड करता है कि वो
कितना उसमें अभी का कितना ये एडवांस है उस हिसाब से। तो मगर शॉर्टिंग होगी यहीं पे। एसवीआरजी इसको कहते हैं रेगुलेटेड वोल्टेज, इसको कहते हैं सिस्टम रेगुलेटेड वोल्टेज। यहीं पे शॉर्टिंग होगी और कहीं नहीं। तो अब हमारा देखिए दायरा क्या होता है। हम लोग रोजिन टेस्ट किए, हमने किया रोजिन टेस्ट, मगर हमें पता नहीं चला। हमने रोजिन टेस्ट किया मदरबोर्ड पे, हमें पता नहीं चला कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अब देखिए सेकेंडरी शॉर्ट के लिए जो है एरिया जो है ये थोड़ा सा भास्ट हो जाता है। भास्ट कैसे होता है कि अब आपको लगभग वीआरजी की 23 से 24 लाइन चेक करनी है, और इस वीआरजी की 6 से 7 या 8 लाइन चेक करनी है। ये जो कॉयल आप देख रहे हैं यहाँ हिडन है, पीछे में है, यहाँ पे 5 कॉयल लगे हुए। सबसे पहला चेकअप हमारा यहाँ होगा। ये कॉयल तो शॉर्ट नहीं है। अगर ये कॉयल शॉर्ट है तो अब दो तरह से शॉर्ट होगा। ये कॉयल जो है कनेक्टेड रहती है सीपीयू से। ये सब कॉयल है, ये कनेक्टेड रहती है सीपीयू से। एक जगह मैं दूसरा एक डेटा खोल लेता हूँ ताकि आप लोग समझ में आए। सेम है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कॉन्सेप्ट निकाल रहा है, मॉडल सेम है, तो ये लग रहा है कि सेम ही मॉडल लग रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉइल जो है यहाँ पर भी 5 लगे हुए हैं, हाँ। यहाँ पे 5 कॉइल लगे हुए हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। ये लाइनें पहले हम लोग चेक करेंगे। सेकेंडरी शॉर्ट है तो हम लोग ये लाइनें चेक करेंगे। पहले हमारा चेकिंग होता है बक कॉइल का। बक कॉइल सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। अगर हमारा बक कॉइल शॉर्ट है तो हम अब बक कॉइल निकाल के चेक करेंगे शॉर्टिंग किस साइड है, सीपीयू साइड है या पीएम साइड है। अगर पीएम साइड शॉर्ट है तो पीएम को निकाल के डायरेक्ट चेंज कर देंगे, ठीक। और अगर सीपीयू साइड शॉर्ट है तो उसके लिए सिर्फ जो है आप लोगों को एक ऑप्शन बनता है। वो आप लोगों को बताया जाए क्लास में, एक ऑप्शन बनता है। अगर सीपीयू साइड शॉर्टिंग है तो एक ऑप्शन बनता है कि सीपीयू को डील करके वहां से उस शॉर्टिंग को हटाया जाए। अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं बनता। हम लोग डायरेक्ट अगर शॉर्ट क्लियर का अप्लाई कर देंगे ना यहाँ पे वोल्टेज मैच करके, शॉर्टिंग तो हट जाएगा मगर उस मोबाइल का कम्युनिकेशन सेंटर डैमेज हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले से बताया बताया आप लोगों को कि जब प्रेशर ऑफ वोल्ट रिलीज होता है तो शॉर्टिंग तो हटाया जाता है। मान के चलिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर की शॉर्टिंग तो हटाएगा वो, मगर आगे वाले रास्ते को भी डैमेज पहुंचाएगा। तो आगे वाले रास्ते में ये कम्युनिकेशन सीपीयू सिर्फ अब कम्युनिकेट करता है, इसका कोई ना कोई कम्युनिकेशन सेंटर डैमेज हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आप मोबाइल तो चालू कर दिया मगर बंदे का बहुत सारा प्रॉब्लम रह जाएगा, ठीक है, वो अब ले नहीं जाएगा मोबाइल, आपका मेहनत बेकार। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सॉफ्ट क्लियर का, मगर सीपीयू साइड नहीं, ना ही पीएम साइड। पीएम साइड शॉर्टिंग है, पीएम चेंज करना है। ये था हमारा एस वी आर ई जी का शॉर्टिंग। ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने अभी तक बताया। एस वी आर ई जी की बक कॉइल को चेक करेंगे। अगर सीपीयू साइड शॉर्ट है तो एक ऑप्शन बनता है डील करना, पीएम साइड शॉर्ट है पीएम चेंज। अब वी आर ई जी की शॉर्टिंग, तो वी आर ई जी की शॉर्टिंग में थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना। क्या मेहनत करना, तो इसके अगल बगल में जितने भी कॉइल लगे हुए, सॉरी कैपेसिटर, जितने भी कैपेसिटर लगे इसके अगल बगल में जितने भी, अब आपको सब चेक करना है। और खाली जगहों पे अगर कैपेसिटर मिल जाए, जैसे कि यहाँ देखिए खाली जगह है, यहाँ बहुत सारे कैपेसिटर लगे। और भी दिखाया था मैं, हर एक मोबाइल में आपको एक खाली जगह मिलेगा जहाँ की जाने अनजाने बहुत सारे कैपेसिटर मिलेंगे। देखिए ये जगह, यहाँ पे कोई आईसी नहीं है मगर कैपेसिटर सिर्फ रखा हुआ है, ठीक है। आईसी के बगल में रखा हुआ है कैपेसिटर, इसका मतलब वो उसके लिए रखा हुआ है। मगर खाली जगह में रखा हुआ तो इसके लिए, इसका मतलब समझ जाइए कि जीआरजी लाइन के लिए रखा हुआ है। ये हम लोग सिमेटिक में पढ़ेंगे, देखेंगे। हर एक मोबाइल में कॉन्सेप्ट इसी तरह से लगभग होता है, हर एक मोबाइल कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अब हमारा चेकिंग का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हर एक कैपेसिटर का शॉर्टिंग चेक करें।
शॉर्टिंग हमें मिल गया, ठीक है, अगर हमें शॉर्टिंग मिल गया तो उसके वोल्ट वैल्यू को मैच करके, वोल्ट वैल्यू को चेक कर लेंगे, वोल्ट वैल्यू को मैच करके अपन शॉर्ट फिलर में वोल्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे। मगर उसके पहले क्या करेंगे, पीएमआईसी को रिमूव कर देंगे। उसका पहला काम पीएमआईसी, जैसा कि मैंने बताया कि मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए आपका वीआरजी ये सीन के लिए पीएमआईसी से आ रही है, और आपने यहाँ पीएमआईसी रिमूव नहीं किया, और हर एक वीआरजी वोल्टेज के लिए एक या दो कैपेसिटर लगे होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और आपने शॉर्ट फिलर अप्लाई किया, तो वो वोल्टेज इधर भी आएगी और इधर भी जाएगी, मगर यहाँ डैमेज लायक कुछ नहीं है, मगर बीच में पीछे में आपका पीएमआईसी है। तो कभी भी वोल्टेज का अप्लाई करें तो आप लोग डिस्कनेक्शन को जरूर ध्यान रखें कि हाँ मैं डिस्कनेक्ट करना, उस लाइन को डिस्कनेक्ट करना, ताकि आगे को डैमेज ना पहुंचे। ठीक है, शालिनी मैम, शालिनी मैम आप हैं? सिद्धार्था सर, यस मेरी आवाज आ रही है? सर, आवाज आ रही है आपकी। ये शॉर्टिंग का था, प्राइमरी और सेकेंडरी शॉर्ट। ठीक है सर, हेलो। वहाँ अनम्यूट कर दे रहा हूँ शालिनी मैम, आपसे मैं दिखाऊंगा। आप तो होस्ट हैं। हेलो, हाँ वॉइस आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी वॉइस आ रही है। हाँ जी, तो कंप्लीट हो गया टॉपिक। हाँ, शॉर्टिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, तो जितने लोग लाइव क्लास में थे उन लोगों को आज की क्लासेस समझ में आई आप लोगों को? अगर जो भी टॉपिक अभी सर ने पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर कुछ नहीं समझ में आया आप लोगों को तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक जो अभी सर ने बताया वो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप हैंड रेज करके अभी पूछ सकते हैं। 5 मिनट सर आप लोगों का क्वेश्चन ले लेंगे। और अगर आप लोगों को क्लासेस की वीडियोस वगैरह चाहिए ना, तो मैंने एक चैट में एक फॉर्म का लिंक शेयर किया है, वो आप लोग फिल कर देंगे। उसमें आपका नेम और आपका नंबर, सिर्फ मेल आईडी शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर और नेम। नवनीत जी का क्वेश्चन है, सर एलडीओ लाइन की सॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं? एलडीओ लाइन की सॉर्टिंग के लिए आपको एलडीओ ही चेक करना होगा, और एलडीओ एक कंपोनेंट है, आपको उसको चेक करना होगा। ठीक है, एलडीओ एक्चुअल में क्या करता है कि आपका वीपीएस लाइन लेकर के या वीवैट की लाइन लेकर के वो वीआरईजी की लाइन बनाता है, बड़ी वोल्टेज से छोटी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसका चेकअप आपको अलग से ही करना होगा, हर एक एलडीओ को चेक करना होगा कि हाँ एलडीओ वन बाई वन, जैसे कि एलडीओ ज्यादा नहीं लगा रहता है, एक पावर आईसी का सब्स्टिट्यूट है, मैक्सिमम 5 6 7 लगे रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं, या 10, मैक्सिमम 10 मान के चलिए। तो ये डेमो क्लासेस थी, बाकी अगर फुल ट्रेनिंग चाहिए या फुल नॉलेज चाहिए, बेसिक से पूरा आपको सीखना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपको फुल कोर्स में आना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा डेमो क्लास था जिसमें आपको बताया गया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ले सकते हैं, क्लासेस कैसे होती हैं, आप सीख पाएंगे ऑनलाइन में या नहीं सीख पाएंगे। हाफ टच वर्क हाँ, सॉल्यूशन। वो सब सारा क्लास में बताया जाएगा। और आप आज जिनको जिनको भी आप लोगों को जो बूट सीक्वेंस, जो मैंने पावर सीक्वेंस के बारे में बताया, जिसका डायग्राम चाहिए, वो लोग अपना चैट में नंबर डाल दें, उन लोगों को सभी को पीएम कर दिया जाएगा डायग्राम। नहीं, ये फॉर्म फिल कर दें आप लोग, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग चैट में नंबर नहीं, आप लोग फॉर्म में आपका नाम और नंबर शेयर कर दीजिए। ये जस्ट क्लास ओवर होने के बाद आपको कॉल आ जाएगा और सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी। बाकी अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है क्लास वगैरह से रिलेटेड, टाइमिंग वगैरह क्या होती है, सपोर्ट का क्या है, कैसे मिलता है, तो आप बता सकते हैं। सतीश दास जी, ठीक है, क्लास के बाद मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। शालिनी मैम, मैं बिलीव कर रहा हूँ। हाँ, ओके सर, बाकी और किन्हीं का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मुरलीधर जी ने हैंड रेज किया है, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, उसके बाद फिर। मुरलीधर जी बोलिएगा। हेलो सर। हम्म,
हेलो सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। बोल रहे हैं एक मदरबोर्ड है, उसमें कुछ रीडिंग, डीसी मशीन में कोई रीडिंग नहीं बताता है। कोई रीडिंग नहीं बता रहा, तो वो जो है आपका आगे का चैप्टर में समझाया जाएगा। ये आपका सॉर्टिंग का चैप्टर था, ठीक है। वैसे आपको मैं बता दूं कि वो आप बीसीआईसी को चेंज करके ठीक कर सकते हो। आपका प्रॉब्लम बीपीएच नहीं बना रहा, ठीक है। वो आपका प्रॉब्लम है जो बीपीएच नहीं बना, ठीक है। कुछ रीडिंगे नहीं बता रहे सर। हाँ हाँ, वो आपका बीपीएच नहीं बना रहा, आपका डीसीआईसी का प्रॉब्लम है उसमें। डीसीआईसी प्रॉब्लम। हाँ। सर। विकर्णा रॉय, लास्ट सवाल। विकर्णा रॉय, विकर्णा रॉय। ठीक है, आप अपना नंबर डाल दीजिएगा चैट में, जिनको जिनको भी नंबर फॉर्म को भर दीजिए। आप लोगों को वीडियो और हमारा ये बुक सीक्वेंस मिल जाएगा, क्लास का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है मैम, बता देंगे। बक्फल चेक का भी तरीका क्लास में बताएंगे वो सब। शालिनी मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक ओके, है। बाकी किन्हीं का कोई क्वेश्चन वगैरह है क्लास से रिलेटेड कुछ भी? हमारी न्यू बैच जो है वो कल से स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्लासेस हमारी कल हुई है, तो जिनको भी कंप्लीट कोर्स में आना है वो अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। अभी जितने लोग भी लाइव क्लास में है ना, उनको कुछ ऑफर मिलेगा, बढ़िया ऑफर मिलेगा। फुल कोर्स पे आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो। क्लासेस जो होती है वो 3 महीने की होती है, और टाइमिंग जो होती है रात की होती है। तो अभी जो सुनील सर ने आप लोगों को डेमो क्लासेस दिया, वो हमारे हार्डवेयर के ट्रेनर हैं, कंप्लीट हार्डवेयर की क्लासेस वही लेते हैं, बेसिक टू आईसी लेवल। सर जो 4 दिन के कोर्स में सर्टिफिकेट कब मिलेगा? मिथुन जी, आप फॉर्म भर दीजिए, आपको कॉल आएगा तो अभी आप बता देना आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको मिल जाएगा 4 दिन के स्किल कैंप का। बाकी किन्हीं का कोई क्वेश्चन वगैरह है? आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बट ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग जो है फाइल सब्सक्रिप्शंस वगैरह भी देते हैं। तो आप अगर रिपेयर माई मोबाइल के वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? कोर्स की फीस आपको बता दी जाएगी, आप फॉर्म फिल कर ले। वॉइस आ रही है मेरी? मेरा भी स्क्रीन शेयर हो रहा था। सिद्धार्थ सर, आप है मीटिंग में? सर्टिफिकेट का चार्ज क्या होगा 4 दिन का? नहीं, सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री है क्लास के साथ। आपका जो है, आप 4 दिन का स्किल कैंप करोगे तो उसके साथ सर्टिफिकेट फ्री मिलेगा। ये फॉर्म आप सभी लोग फिल कर दे, और जिनका जो भी क्वेरी है ना वो मिल जाएगा। कृष्णा टेक्निकल पॉइंट कोर्स फी, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए या फिर आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। 4 days ज्वाइन लिंक स्किल कैंप का आपको अभी कॉल आ जाएगा, ठीक है। किन्हीं को अगर बात करनी है या कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट का परमिशन दूंगी, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। जी मिथुन जी, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है। मैम आपका जो वेस्ट बंगाल में
जो शाखा है वो कहाँ पे है? मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, चलेगा। सुनील सर जो अभी आप लोगों की क्लास ले रहे थे ना, वो वेस्ट बंगाल से हैं और वही आपको वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो वेस्ट आपको बंगाल कहाँ पे है? मैं आपको एड्रेस शेयर कर दूंगी अभी, ठीक है? ओके, आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको शेयर करती हूँ। मैंने वो फॉर्म फिलअप की दिया, उस पे है। चलेगा चलेगा, ओके चलेगा, कॉल आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। राजेश आईफोन, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है। राजेश जी, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है, आप पूछ सकते हैं। वीडियो चाहिए मैम? हाँ, वीडियो आपको मिल जाएगा। जितने लोगों ने कल और परसों फॉर्म फिल किया था हेलो और नंबर मैम। शेयर किया था, उनको मिल गया वीडियो। हाँ जी राजेश जी, बताइए। मैम मध्य प्रदेश में भी है कहीं पे ऑफलाइन के लिए मैम? एमपी में तो नहीं है। आप चाहें तो आप कोल्हापुर महाराष्ट्र जा सकते हैं, आप पटना आ सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल आ सकते हैं। और मैम जैसे ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन के लिए? ऑनलाइन के लिए तो फिर आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हैं आप वहां से बैठे बैठे क्लासेस कर सकते हैं। मैम हार्डवेयर काफी तो मेरा हैंड स्किल काफी अच्छा है, मैं काफी काम कर लेता हूँ, बट थोड़ा सा वही है, बूट सीक्वेंस में दिक्कत जाता है और प्रोग्रामिंग के लिए। टूल्स वगैरह है आपके पास? हाँ जी मैम। चलेगा ना, तो बस आप ऑनलाइन क्लासेस एडवांस लेवल की ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह सारा कुछ सिखा दिया जाएगा, बूट सीक्वेंस वगैरह, लाइन वगैरह कहाँ से कैसे जाती है, सबकी प्रॉपर आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक मैम, मैं एक क्वेश्चन और था, तो सर से बात हो पाएगी ट्रेनर सर से? नहीं सर, तो अभी नहीं है। आप बता सकते हैं मुझे। टेक्निकल क्वेश्चन है तो वो तो फिर सर ही ले पाएंगे, मैं तो ले नहीं हाँ, पाऊंगी। टेक्निकली क्वेश्चन। जी, तो अब उसके लिए आपको कल का वेट करना पड़ेगा। मैम मुझे जैसे ऑनलाइन ये कोर्स के लिए लेना है, तो उसके लिए कौन सा कांटेक्ट नंबर पे मुझे वो करना है? आप नंबर आपका शेयर कर दो, मैं मैंने कॉल कर। फॉर्म फॉर्म सबमिट कर दिया मैंने। ओके ठीक है, आपको आ जाएगा कॉल। ठीक है। ओके। ठीक है, चलिए तो फिर मीटिंग को अभी एंड करते हैं हम लोग। ओके। ओके।